अस्सलाम वालेकुम बच्चों। थोड़ा सा लाइट का वालेकुम सलाम। लाइट का शटडाउन हो गया था, उसकी वजह से लाइट चली गई, तो उसकी वजह से मीटिंग हमारी थोड़ी हो गई। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं 2 से 3 मिनट कोई के बात बाद। नहीं सर। कंटिन्यू करते हैं ताकि जो अजान है, अजान होगी, अजान कंप्लीट हो जाएगी, कंटिन्यू करते हैं 2 से 3 मिनट बाद। ठीक है बच्चों? क्या हुआ? ओके बच्चों, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जब थोड़ा सा इंटरप्शन रहा दरमियान में, आइए दोबारा से अपनी क्लास पे आ जाते हैं वापस। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन जो होता है बेटा, हमेशा याद रखें, गैसेस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है। सॉलिड में जाहिर सी बात है डिफ्यूजन नहीं होता। डिफ्यूजन हर उन दो चीजों में हो सकता है जिनके अंदर स्पेस मौजूद हो। तो लिक्विड और लिक्विड एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन डिफ्यूजन लिक्विड में भी इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेस कम होता है, लेकिन गैसेस जो होती हैं उनके दरमियान बहुत ज्यादा स्पेस मौजूद होता है। तो अगर मुख्तलिफ गैसेस एक दूसरे में मिक्स होना चाहे तो वो आसानी से मिक्स हो सकती हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन का बेसिक मतलब क्या होता है? इंटर मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैसेस, यानी ऐसी गैसेस जो आपस में रिएक्ट ना करें। नॉन रिएक्टिंग और रिएक्शन करने वाली गैसेस भी हो सकती हैं, और रिएक्टिंग गैसेस। ठीक है, गैसेस का आपस में मिक्स होना, और इस मिक्स को होना डिफ्यूजन कहते हैं। जरा इस बात को समझे जरा। ये देखिए, ये मेरे पास एक कंटेनर है, एक डब्बा है। इस डब्बे के अंदर मैंने बीच में ये एक सेपरेशन डाली है, सही है? और यहाँ पर एक गैस मौजूद है, नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल। बीच में मैंने ये सेपरेशन डाली। अब अगर मैं ये सेपरेशन यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो नतीजे के अंदर क्या होगा? नाइट्रोजन गैस जो है वो यहाँ एंटर हो जाएगी, और ऑक्सीजन गैस यहाँ एंटर हो जाएगी। इस तरह इनके मॉलिक्यूल्स इधर हो जाएंगे। नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ भी हैं, इधर भी हैं। ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ भी हैं और इधर भी। ये आपस में मिक्स हो गई है, और इस मिक्सिंग को हम क्या कहेंगे? शाबाश, डिफ्यूजन का नाम देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब फर्ज कर लें मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है? इस कंटेनर के अंदर बेटा बहुत सारी गैसेस मिक्स हुई हुई हैं। ये सारी गैसेस यहाँ मिक्स हुई हुई है, बहुत सारी। और इस कंटेनर के अंदर ये एक छोटा सा होल हो जाता है, सुराख हो जाता है। तो नतीजे के अंदर क्या हुआ? अब ये यहाँ से स्केप होने लग जाएंगे, निकलने लग जाएंगे। ये स्केप हो रहे हैं, ये गैस यहाँ से स्केप हो रही है, यानी फरार हो रही है एक छोटी सी जगह से। अब यही सारे मॉलिक्यूल्स जो निकलते हैं इस तरीके से, इसको हम रिवर्स ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं, और इसको नाम देते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन इज द रिवर्स ऑफ डिफ्यूजन। जहां डिफ्यूजन में गैसेस मिक्स होती हैं, वहां इफ्यूजन में क्या होती है? गैसेस स्केप आउट। पहले यहाँ तक मुझे ओके करें, यहाँ तक समझ में आया? फिर मैं आपको इसकी मिसालें देता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कुछ मिसालें दी हैं आपको, इसी तरीके से और कुछ मिसालें देता हूँ तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके करें पहले यहाँ तक शाबाश, जल्दी से। या तो माइक से ओके करें या चैट से ओके करें।
सर तो गैस के निकलने को हम इफ्यूजन कह सकते हैं। हाँ, गैस के निकलने को हम इफ्यूजन कहते हैं बेटा। यस सर। ठीक है, अब मैं आपको इसकी मिसालें देता हूँ। आप अपने कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और किचन के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का कुछ खाना वाना पक रहा है, और आप लोग जानते हैं कराची वालों की जो डिश है वो है बिरयानी। बिरयानी पक रही है, या आपका कोई मनपसंद खाना पक रहा है, तो उसकी खुशबू, किचन जरा थोड़ा दूर है लेकिन उसकी खुशबू आपके कान तक पहुँच रही है, सॉरी नाक तक पहुँच रही, वहाँ से क्लास इतनी सारी है ना, तो थोड़े सिस्टम आगे पीछे, उसकी खुशबू आपकी नाक तक पहुँच रही है। तो ये खुशबू जो वहां से यहाँ तक ट्रेवल करके आ रही है, इट इज जस्ट ड्यू टू डिफ्यूजन फिनोमेना। वो खुशबू वहां से उड़ रही है हवा के मॉलिक्यूल्स से जाके, वो खुशबू जो है वो असल में एक लिहाज से गैस कह रहे हैं आप। ठीक है, ऐसा मतलब थोड़ी सी रह गई क्लास, उसके बाद बेटा मुंह में जितना पानी लेकर आना हो ले आना, और उसी पानी के अंदर बह जाना। मुंह में पानी डाला है, अच्छा बेटा। तो नतीजे में खुशबू जो आपकी नाक से आगे टकरा रही है बेटा, वो खुशबू जो है वो डिफ्यूजन की वजह से। बाद में एहसानुल्लाह को पता चला कि वो जो बिरयानी थी वो तो घर में नहीं बनती थी, वो तो पड़ोस से खुशबू आती थी, ऐसी बात। इसी तरीके से आपने देखा परफ्यूम या बॉडी स्प्रे जो होता है, या इतर, जिसको मिसाल परफ्यूम से ज्यादा अच्छा है और बॉडी स्प्रे से ज्यादा अच्छा है, इतर को अपने हाथ से ऐसे लगा लेते हैं। परफ्यूम को जब स्प्रे करते हैं, बॉडी स्प्रे करते हैं, तो आपने देखा उसकी खुशबू हर जगह फैल जाती है और अतराफ का हिस्सा मुअत्तर हो जाता है, खुशबूदार हो जाता है। तो उसका बेसिक रीजन क्या होता है, वो यही कि ये परफ्यूम असल में जैसे आप स्प्रे करते हैं तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है, फॉर्म गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और हवा की मॉलिक्यूल से टकराते हैं और टकरा के इधर उधर फैल जाते हैं और ये मिक्स हो जाते हैं। ये मिक्सिंग असल में क्या है बेटा, डिफ्यूजन। इसके अलावा एक और मिसाल है, खैर थोड़ी सी अच्छी मिसाल नहीं है लेकिन हम केमिस्ट्री के हिसाब से आप दे सकते हैं। स्मोकिंग जो होती है, यानी सिगरेट जो पी जाती है, सिगरेट के अंदर जो धुआं होता है, आपने देखा जब वो जो धुआं होता है सिगरेट का, वो एक जगह नहीं बल्कि आगे आगे बढ़ता है। वो आगे आगे धुएं का बढ़ना भी एक्चुअली क्या है शाबाश, डिफ्यूजन है। अब हम इफ्यूजन की मिसाल देते हैं। इफ्यूजन की मिसाल के अंदर सबसे अच्छी मिसाल है गाड़ी का टायर, बाइक का टायर पंचर होता है। बाइक या गाड़ी के टायर में हवा होती है और हवा जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, सारी गैसें मिक्स हुई हुई है हवा के अंदर। जैसे ही बेटा टायर फटता है, यानी टायर पंचर होता है, ट्यूब पंचर होती है, तो उसमें एक छोटा सा सुराख होता है, उस छोटे से सुराख से बेटा क्या होती है, हवा स्केप आउट हो जाती है, हवा स्केप आउट हो जाती है। और वो स्केप आउट होना एक्चुअली क्या है, फ्यूजन। इस तरह फुटबॉल होती है, फुटबॉल में आप जानते हैं हवा भरी हुई है, बास्केटबॉल है हवा भरी हुई है, और छोटा सा सुराख हो जाए तो वो हवा जो उसमें भरी होती है वो स्केप आउट होने लग जाती है, लीक होने लग जाती है। दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। सब बच्चों को समझ में आ गया अच्छे तरीके से? ठीक है, नाउ ओके करें, शाबाश जल्दी से। What is the rate of diffusion? रेट ऑफ डिफ्यूजन से क्या मुराद होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन से मुराद होता है, बाकी बच्चे हैं हमारे पास चैट में, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास, दोबारा सबको जगाना पड़ेगा लगता है। चैट में तो माशाल्लाह सब है, ऐसा अब्दुल्ला का रिप्लाई नजर आ रहा है, मैस का भी नजर आया, बुशरा, फरीबा, हमना, इरफान, सब बच्चों के मैं नाम ले रहा हूँ, मरियम खान, हाँ जी, मोहम्मद, डिफ्यूजन। जितने बच्चों के मैं नाम ले रहा हूँ सारे के सारे भाई जल्दी से रिप्लाई करें, शाबाश। क्लियर है यहाँ तक? अयान, सबरीना, सफान, समीना अली, सबको क्लियर है यहाँ तक? अच्छी तरीके से क्लियर कर दें। वेरी गुड, शाबाश। अब यहाँ पर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे, और रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या चीज होता है? और बोलो शाबाश। माइक को बंद करेंगे, शाबाश। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? रेट ऑफ डिफ्यूजन से मुराद होता है वॉल्यूम occupied by a gas in unit time.
तो जब कोई भी गैस डिफ्यूज होती है वो असल में वॉल्यूम तो हासिल करती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है और वॉल्यूम हासिल करती है। देखो जब हमने यहाँ से रुकावट हटाई थी तो इस गैस ने के मॉलिक्यूल्स ने ये वाला वॉल्यूम हासिल करा, इस तरह इस गैस के मॉलिक्यूल्स ने ये वाला वॉल्यूम हासिल करा। ये जो वॉल्यूम हासिल करना है यही तो असल में डिफ्यूज होना कहलाता है। तो अगर कोई भी गैस जितना भी वॉल्यूम हासिल करे यूनिट टाइम के अंदर, वही उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन को स्मॉल आर से डिफरेंस करते हैं, वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को t। ये इसका आसान सा फॉर्मूला है, आप भी ध्यान में बैठा लीजिए, बहुत आसान सा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है शाबाश? रेट ऑफ डिफ्यूजन के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन को स्मॉल r से, वॉल्यूम को कैपिटल V से और टाइम को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला है। ठीक है, वॉल्यूम को फर्ज कर लें सेंटीमीटर क्यूबिक में नापा, टाइम को सेकंड में नापा, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड। सही, फर्ज कर लें एक गैस ने 40 सेंटीमीटर क्यूबिक का वॉल्यूम हासिल करा और उसको जो टाइम लगा 2 सेकंड। अब इन दोनों को रखकर आप उसका रेट निकाल सकते हैं। 40 डिवाइड बाई 2 कैंसिल करा तो कितना जवाब आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड। ये इस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन आ गया। यहाँ तक क्लियर है? ओके करें, शाबाश। तो किसी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन हासिल करने के लिए जो वॉल्यूम वो हासिल करे, जितने टाइम में हासिल करे, उससे डिवाइड करते हैं, आपको उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन मिल जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। आज असल में थोड़ी क्लास जरा कम हुई है, एक ही न्यूमेरिकल हुआ, थोड़ी सी लाइट के मामला हो गए। सर वो तो जल्दी आ गई थी, लेकिन बात को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं थॉमस ग्रैम ने क्या बातचीत करी। लेक्चर हमारा एंड होने वाला है, थोड़ा सा टाइम रह गया, इसलिए थॉमस ग्रैम ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस पर डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से। ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्रैम साहब ने क्या लॉ बनाया? बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। पहले हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं और उस एक्सपेरिमेंट से ग्रैम साहब ने जो कंक्लूजन निकाला, उन्होंने एक नहीं कई एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने रख रहा हूँ, उससे जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला उसको आपके सामने पेश करता हूँ। ये एक शीशे की बनी हुई ट्यूब है, ये एक शीशे की बनी हुई ट्यूब है जिसके अंदर 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर क्यूबिक का वॉल्यूम ऑक्यूपाई, यानी ये 0 से 100 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम रखती है शीशे की बनी हुई ट्यूब। एक तरफ इन्होंने लगाई एक रुई, और ये रुई जो थी ये HCl में डिप करके लगाई, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और यहाँ से HCl के क्या निकले? फ्यूम्स, यानी HCl गैस। याद रखें HCl एक कलरलेस गैस होती है। उन्होंने एक और रुई ली और उस रुई को उन्होंने अमोनिया गैस के साथ डिप किया। अमोनिया गैस, अमोनियम सोल्यूशन होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है जिससे अमोनिया गैस के फ्यूम्स निकलते हैं। तो यहाँ पे अमोनिया का जो सोल्यूशन था उसके साथ डिप किया, यहाँ है अमोनिया। अब यहाँ से जो फ्यूम्स निकले हैं वो अमोनिया के निकलने हैं, यानी एक तरफ से HCl की गैस आ गई, एक तरफ से अमोनिया। तो याद रखिएगा HCl और अमोनिया आपस में रिएक्ट करते हैं और ये कंपाउंड बनता है अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये व्हाइट कलर के फ्यूम्स होते हैं, सफेद कलर का धुआं टाइप का बनेगा। ठीक है, तो तकरीबन आप ये समझ लें 40 सेंटीमीटर क्यूबिक के करीब व्हाइट कलर के फ्यूम्स नजर आ गए। क्या मतलब हुआ? शाबाश, 40 सेंटीमीटर क्यूबिक के करीब व्हाइट कलर का फ्यूम नजर आ गया। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि यहां से यहां तक कौन पहुंचा? HCl डिफ्यूज हुआ, ये सारा वॉल्यूम HCl ने हासिल करा, और यहां से यहां तक जो बचा है बेटा वो अमोनिया पहुंचा।
ये सारा वॉल्यूम अमोनिया ने हासिल करा। तो HCl को जो वॉल्यूम मिला है वो मिला 40 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, शाबाश। आप बताइए अमोनिया को कितना वॉल्यूम मिला जल्दी से। पूरा 100 है, HCl को 40 मिला, वेरी गुड, शाबाश। अमोनिया को मिला 60 सेंटीमीटर, पूरा 100 का है ना। यहां तक जो है वो बेटा 40 पे ये रिएक्शन हो गया। HCl हमें नजर नहीं आती, अमोनिया भी नजर नहीं आती, अलबत्ता हमें 40 के ऊपर व्हाइट फ्यूम्स बनते हुए नजर आए। तो इसका मतलब इस जगह पे दोनों गैसें टकरा गई हैं, रिएक्शन हो गया। हम बोलेंगे यहां से यहां तक HCl ने डिफ्यूज हुई है, यहां से यहां तक अमोनिया 40 सेंटीमीटर क्यूबिक जो है बेटा HCl। और इसका अगर हम फर्ज कर लें कि ये 1 सेकंड के अंदर डिफ्यूज हुई है, तो HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या निकला? 40 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड। ये किसके लिए है? फॉर HCl। और इसी तरीके से अगर हम बेटा अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालें जो 60 सेंटीमीटर क्यूबिक हुआ फर्ज कर लें 1 सेकंड के अंदर, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या निकला? 60 सेंटीमीटर क्यूबिक 1 सेकंड। ये है बेटा अमोनिया। तो किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम और किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा आ रहा है? तो मुझे ये जवाब दे दीजिए जल्दी से, लेक्चर खत्म होने वाला है हमारे पास, सिर्फ 4 से 5 मिनट है, जल्दी से। HCl का कम है सर और अमोनिया का ज्यादा है। का ज्यादा है, HCl का कम आ रहा है, अमोनिया का ज्यादा आ रहा है। हाँ मोहम्मद इलियास, बेटा HCl एक कलरलेस गैस है, अमोनिया एक कलरलेस गैस है, लेकिन जब इलियास आपस नहीं में इनका हाँ बिल्कुल कोई कलर नहीं होता, लेकिन जब ये रिएक्शन करते हैं तो वहां पे व्हाइट फ्यूम्स वहां से अंदाज में बनते हुए नजर आते हैं। शुरू भी हो गई, जाओ जाओ जाओ। अपने माइक तरफ बंद ग्राउंड रखिएगा, फ्लोर भी क्लास हो रही है, आप ऐसे नहीं मोहल्ले के अंदर बैठे हुए, ऐसा नहीं हो रहा प्लीज। अच्छा, दूसरी बात अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आखिर HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम क्यों आया, उसका एक रीजन है। अगर आप HCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये है 36.5 एटॉमिक मास यूनिट। और अगर आप अमोनिया गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट के अंदर नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 3, तो ये टोटल कितना हो गया? 17 एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चों क्या ये कंक्लूजन आपको समझ में आ रहा है कि अमोनिया एक लाइटर गैस है और उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा आ रहा है? शाबाश, ज्यादा आ रहा है। और HCl एक भारी गैस है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा आ रहा है? शाबाश, कम आ रहा है। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर दो अफराद हैं, एक पतला दुबला और एक बहुत ज्यादा मोटा है, और दोनों को सामने की एक दीवार पर जो दूर फासले पर है वो बोला जाए कि भाई पहुंचे, कौन जल्दी से वहां पहुंचता है, तो नतीजे के अंदर क्या होगा? पतला शख्स जो होगा जल्दी पहुंच जाएगा बानिस्बत। अगर एक टाइम फिक्स किया जाए तो नतीजे के अंदर पतला शख्स जल्दी से पहुंच जाएगा और मोटा शख्स जो है वो इतनी देर में वहां नहीं पहुंच पाएगा। इसका वजन, इसका मतलब जो है उसका भारी वजन है, जाहिर सी बात। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, जो हल्की गैसेज होती हैं उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो हमेशा ज्यादा आता है, वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। और जो बेटा भारी गैसेज होती हैं उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या आता है? कम आता है, क्योंकि वो भारी गैसेज होती है। क्या ये बात समझ में आ रही? यस और नो जवाब देना, लेक्चर एंड हो रहा है हमारा। फिर कल इंशाल्लाह इसका, हाँ बोले बोले। सर जब ये दोनों गैसें आपस में मिलेंगी तो कोई नई गैस क्यों नहीं बनेगी? नई गैस बनेगी अमोनियम क्लोराइड, लेकिन हमारे डिफ्यूजन और इस एक्सपेरिमेंट का उस नई गैस से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसका मुद्दा क्या है? अमोनिया ने कितना वॉल्यूम हासिल करा रिएक्शन तक में, और HCl ने कितना वॉल्यूम हासिल करा रिएक्शन तक में। बस हमारा मुद्दा वहां तक है। सही है बात समझ में आ रही है? आप ये तमाम बच्चे ओके कर रहे हैं, लेक्चर एंड कर रहा हूँ। कल इंशाल्लाह इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसकी स्टेटमेंट और इसका मैथमेटिकल आपको ड्राइव करवा दूंगा, तो इसके भी जो लाइव स्टार्ट हो जाएंगे। और हमने जो आज का लेक्चर खत्म किया वो इस कंक्लूजन पे खत्म किया है, जो हल्की गैसें होती हैं वो ज्यादा वॉल्यूम हासिल कर लेती हैं, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा आता है, और जो भारी गैसेज होती हैं उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम आता है, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम आता है क्योंकि वो भारी होती है और वो कम वॉल्यूम हासिल करती हैं। सब बच्चे होके गए जल्दी से। ओके। जो बच्चे लेट आए उन्हें लेक्चर अपलोड होके मिल जाएगा और बाद में उसको देख लेंगे। कल मैं इंशाल्लाह दोबारा से इसको दोहरा भी दूंगा हल्के फुल्के अंदाज में, तो उसे देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे जान दें, अगली क्लास का टाइम हो गया। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज।